मेपल किड्स की बच्चों, ये देखो, ऐसी किताबें आपने जरूर देखी होंगी जो दिखने में बहुत ही शानदार हैं और इनके पेज भी बहुत ही अच्छे हैं। इसके अंदर जो तस्वीरें हैं बहुत प्यारी हैं। ऐसी ही प्यारी इनकी कहानियां हैं। तो चलो बच्चों, आज हम एक प्यारी सी कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है आलसी गधा। गधा यानी डंकी, जो बहुत ही लेजी था, आलसी था। किसी समय एक बहुत ही मेहनती नमक का सौदागर था। उसके पास एक गधा था जो कि बहुत ही आलसी था। जिस सौदागर के पास गधा था वह सौदागर कैसा था? मेहनती था, लेकिन उसका गधा कैसा था? बहुत ही आलसी, काम नहीं करना चाहता था। एक दिन सौदागर गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लादा करता था। इस तरह से वे दोनों बाजार जाते, जहां सौदागर अपने नमक को बेच दिया करता था। उन्हें बाजार के रास्ते में एक नदी के पास से गुजरना पड़ता था। वे आम तौर पर वहीं रुकते थे, यानी नदी के पास, और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले वहीं पानी पीते थे। ये देखो, इस तरह गधा पानी पी रहा है नदी में। नदी में और भी जीव हैं। ये देखो, आपको दो मछलियां भी दिखाई दे रही होंगी। एक दिन बाजार जाते समय नदी के पास दोनों रुके। दोनों कौन? सौदागर और गधा। गधा नदी में पानी पीने गया। पत्थर पर उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर गया। सौदागर दौड़ा आया। वह गधे को चोट लगने की शंका से घबरा गया था। उसे लगा कि कहीं मेरे गधे को चोट ना लग जाए। पर गधे को बस जरा सी खरोंच आई थी, यानी थोड़ा सा हल्का सा खरोंच आई थी। शहर की ओर जाते समय गधे को पीठ का वजन बहुत कम लगा। क्यों कम लगा? क्योंकि गधे के पास क्या था? नमक। और नमक को जब हम पानी में घोलते हैं तो वह घुल जाता है ना। तो वह समझ गया कि पानी में गिरने से अवश्य ही नमक पानी में घुलकर कम हो गया है। यह सोचकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। गधे के शरीर पर वजन कम हो गया, इसलिए वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन गधा नदी में पानी पीने के लिए फिर रुका। इस बार उसने क्या किया? जानबूझकर वह फिर नदी में गिर पड़ा। उसके पीठ का बोझ हल्का हो गया, क्योंकि फिर नमक बहकर पानी में चला गया। बार बार यही होने लगा। शीघ्र ही सौदागर को कुछ शंका हुई। सौदागर को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ तो। एक दिन व्यापारी ने गधे पर नजर रखने का निश्चय किया। उसने देखा कि गधा जानबूझकर पानी में गिरा था। इस तरह से व्यापारी ने उसको छुप कर देखा। सौदागर को बहुत गुस्सा आया। सौदागर और व्यापारी एक ही बात होती है। पर उसने कुछ कहा नहीं। उसे एक उपाय सूझा। सौदागर को एक आइडिया आया। देखते हैं क्या आइडिया आया। अगले दिन सौदागर ने गधे की पीठ पर नमक की बोरियों की जगह रुई की बोरियां लाद दी। रुई यानी कॉटन की बोरियां उसके पीठ पर लाद दी। इस बार नमक की जगह रुई की बोरियां गधे की पीठ पर लादी। वे जब नदी के पास पहुंचे तब आदतन यानी गधे को तो आदत हो गई थी ना कि हर बार नदी में उल्टा होना है। गधा पानी में गिर गया, पर उठने पर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। क्या हुआ इस बार गधे के साथ? क्योंकि गधे की पीठ पर क्या था? रुई की बोरियां। तो रुई क्या करती है? जब पानी में जाती है तो पानी को अपने अंदर सोख लेती है। तो पीठ पर लदी बोरियां हल्की होने की जगह और भारी हो गई थी। गधे की पीठ पर इस बार वजन नहीं था, लेकिन वह तो अपनी आदत के अनुसार वैसे ही नदी में गिर पड़ा। तो इस बार उसके साथ उल्टा हो गया कि बोरियां हल्की होने की जगह भारी हो गई।
अब गधे को अपनी गलती समझ में आ गई थी। तब से उसने अपने स्वामी यानी अपने मालिक की सच्चे मन से सेवा करनी शुरू कर दी। बताओ बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कि अपने कार्य को पूरी निष्ठा और सच्चे मन से करना चाहिए। आलस्य विनाशकारी होता है। धन्यवाद बच्चों।